वित्तीय तबाही के चौराहे। एक बार भारत के छोटे से शहर में जोनाथन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक मेहनती व्यक्ति था। उसने हमेशा अपने परिवार की जरूरतों को खुद से पहले रखा। जोनाथन की एमिली नाम की एक छोटी बहन थी जो उसका गौरव और आनंद थी। उनका आपस में बहुत प्यार था, एक अटूट बंधन था और हमेशा एक दूसरे के लिए थे, चाहे कुछ भी हो। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन एमिली गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और उसकी हालत जल्दी खराब हो गई। अपनी बहन की जान बचाने के लिए चिंतित और बेताब जोनाथन ने एक शहर के प्रतिष्ठित अस्पताल में अपनी बहन को पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसे एक दुर्लभ लेकिन उपचार योग्य स्थिति का निदान किया, जिसके लिए तत्काल सर्जरी की आवश्यकता थी। चिकित्सा पेशेवरों के हाथों में अपना भरोसा रखते हुए जोनाथन ने ऑपरेशन थिएटर के बाहर उत्सुकता से इंतजार किया। घंटे अनंत काल की तरह महसूस होने लगे और जब आखिरकार दरवाजे खुले तो वह डॉक्टर से मिलने के लिए दौड़ा। हालांकि उनकी उम्मीदें तब टूट गईं जब डॉक्टर ने उन्हें गंभीर गलती की सूचना दी। एक गड़बड़ हो गई थी और एमिली की स्थिति पर काम करने के बजाय उन्होंने एक पूरी तरह से अलग प्रक्रिया का प्रदर्शन किया था। हैरान और क्रोधित जोनाथन ने डॉक्टर की लापरवाही के लिए जवाब और उत्तरदायित्व की मांग की। जोनाथन का जीवन, जो कभी प्यार और खुशी से भरा हुआ था, उसकी आंखों के सामने उखड़ने लगा। गलत ऑपरेशन के कारण एमिली का स्वास्थ्य और बिगड़ गया और त्रुटि को ठीक करने के लिए उसे अतिरिक्त चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। परिवार की बचत जल्दी से कम हो गई क्योंकि उन्होंने बढ़ते चिकित्सा बिलों को कवर करने और एमिली के लिए उचित उपचार की तलाश करने की सख्त कोशिश की। हर बीतते दिन के साथ जोनाथन की पीड़ा और गहरी होती गई। वित्तीय बोझ उसके कंधों पर भारी था और उसने खुद को कर्ज के समुद्र में डूबा हुआ पाया। उनकी एक बार जीवंत भावना धीरे धीरे निराशा और निराशा में बदल गई। जैसे जैसे कर्ज बढ़ता गया, जोनाथन को कर्ज लेने वालों से लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और गुजारे को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। तनाव ने उनकी नौकरी को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिससे उनके काम के घंटे कम हो गए और यहाँ तक कि उनके रोजगार खोने की संभावना भी बढ़ गई। वह अब न तो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता था और न ही बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकता था। एमिली के साथ जोनाथन का एक बार का मजबूत बंधन भी टूट गया। डॉक्टर के प्रति उसे जो ग्लानि और गुस्सा महसूस हुआ, वह अपनी बहन के लिए उसके प्यार पर हावी होने लगा। उनका रिश्ता तनावपूर्ण हो गया, अनकहे शब्दों और कड़वी खामोशियों से भर गया। न्याय के लिए बेताब जोनाथन ने कानूनी मदद मांगी। जोनाथन ने गलत ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार अस्पताल और डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। हालांकि कानूनी लड़ाई एक कठिन संघर्ष साबित हुई, जिसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों और समय की आवश्यकता थी। पूरी परीक्षा के दौरान जोनाथन ने लचीलापन का सही अर्थ खोजा। वह समर्थन के लिए अपने मित्रों और समुदाय पर निर्भर रहा, उनकी सहानुभूति और करुणा में सांत्वना पाया। कुछ ने अनुदान संचय का आयोजन करके मदद की, जबकि अन्य ने सबसे बुरे क्षणों के दौरान भावनात्मक समर्थन दिया। अपने नए मिले सपोर्ट सिस्टम के साथ जोनाथन ने न्याय के लिए अथक संघर्ष किया। स्थानीय मीडिया ने उनकी कहानी को हवा दी, उनकी आवाज को बढ़ाया और अस्पताल पर डॉक्टर्स की गलती को दूर करने के लिए दबाव डाला। आखिरकार एक समझौता हुआ, जिससे जोनाथन को कुछ वित्तीय राहत मिली। हालांकि घटना के निशान बने रहे, जोनाथन के लचीलेपन ने भुगतान किया। वह अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने में सक्षम था, यद्यपि धीरे धीरे, और रोगी अधिकारों और स्वास्थ्य देखभाल सुधारों की वकालत करने के लिए अपने अनुभव का उपयोग करता था। उनकी बहन एमिली ने भी अपने खिलाफ खड़ी बाधाओं को धता बताते हुए उल्लेखनीय सुधार किया। उनकी साझा प्रतिकूलता के माध्यम से जोनाथन और एमिली का बंधन और मजबूत हुआ। उन्होंने एक साथ क्षमा करना और चंगा करना सीखा, आगे बढ़ने और जीवन के दूसरे अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उनकी कहानी प्रेम की शक्ति, लचीलापन और विपरीत परिस्थितियों में न्याय के लिए लड़ने के महत्व का एक वसीयतनामा बन गई। और इसलिए अंत में
जोनाथन आशा की एक किरण के रूप में उभरा, दूसरों को उसी भाग्य का शिकार होने से बचाने की शपथ लेते हुए। उनकी बहन के गलत ऑपरेशन के निशान वास्तव में कभी नहीं मिटेंगे, लेकिन उन दोनों के भीतर मौजूद ताकत और दृढ़ संकल्प की निरंतर याद दिलाई। चिकित्सा कदाचार के विनाशकारी परिणाम शारीरिक नुकसान से कहीं आगे जाते हैं। यह कहानी वित्तीय अस्थिरता की विनाशकारी शक्ति की याद दिलाती है। पैसे की कमी में जीवन को छिन्न भिन्न करने की क्षमता होती है, जिससे व्यक्ति और उनके परिवार दुर्गम ऋण, टूटे हुए सपने और भावनात्मक उथल-पुथल से जूझते हैं। यह जरूरी है कि हम चिकित्सा त्रुटियों के दीर्घकालिक प्रभावों को पहचानें, जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में काम करें और ऐसी त्रासदियों के शिकार लोगों को सहायता प्रदान करें। चिकित्सा कदाचार और वित्तीय तबाही के चौराहे को संबोधित करके ही हम भविष्य में इसी तरह की कहानियों को दोहराने से रोकने की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अभी अवतार।